दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं और ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 है, जो कि आपके लिए आगामी जो राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा होनी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है जो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि 2020 में राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 5 वीडियो डाल चुके हैं जो भी आपके लिए उसी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप उन्हें भी जरूर देखें और इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। देखिए, फाइलों के कलेक्शन जो होते हैं, जो भी रिलेटेड फाइल होती है उनके जो कलेक्शन होते हैं उनको कहा जाता है डेटाबेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डेटाबेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉल का सेट जो पूरे इंटरनेट में सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजों को परिभाषित करता है। देखिए, प्रोटोकॉल का जो सेट होता है वो जो कि पूरे जो इंटरनेट में सभी ट्रांसमिशन को एक्सचेंज करता है वो है आपका TCP/IP। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, TCP/IP। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, C++ भाषा विकसित की थी। देखिए, C++ भाषा विकसित करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, सी भाषा का जो विकास किया था वो डेनिस रिची ने किया था। डेनिस रिची। तो सी भाषा का विकास करने वाले थे डेनिस रिची, और C++ का जो विकास किया था वो बाजार ने स्ट्रप्स ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। देखिए, अगर विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडिटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। देखिए, वर्ड में जब भी आप काम करते हैं तो उसका जो काम किया जाता है वो होता है आपका, एक तो टेबल्स, एक तो होती है टेबल्स, इसमें काम करते हैं। एक होता है पैराग्राफ और एक होता है आपका इंडेक्स। आपका ए ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। देखिए, भारत में जो कंप्यूटर का जो प्रयोग किया गया था वो कोलकाता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वहां पर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। देखिए, एक्सेल के अंदर जब एक्टिव सेल के कंटेंट्स को जो डिस्प्ले करते हैं वो करता है फॉर्मूला बार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर्मूला बार। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किसी अक्षर को सुपरस्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कोई, ये हमने ए लिखा हुआ और इसके ऊपर कोई जो दूसरा अल्फाबेट लिया और वो यहाँ ऊपर आ गया तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो सुपरस्क्रिप्ट जो होता है उसकी शॉर्टकट की जो होती है वो तो CTRL प्लस बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन वीडियो गल्प है। देखिए, वीडियो रिजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये जो अनुपात होता है वो तो 4:3 रहता है। हमेशा आपको याद रखना है, वीडियो का रिजोल्यूशन जो होता है वो 4:3 होता है। अब यहाँ देखें, अगर 640 और 480 आप इसको देख सकते हैं 4:3 में है। इसको भी अगर आप देखते हैं तो आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए, 4 का भाग इससे लगा के देख लीजिए और बराबर वैल्यू आएगी दोनों की। तो 4 का भाग अगर आप लगाते हैं तो 4 और 2 5 6 बार आएगा इसका। और इसी तरीके से अगर इसमें 3 का भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 5 6। तो बराबर आ रहा है, इसमें भी बराबर ही आएगा। और ये जो है आपका 4 से काटेंगे आप 200 आता है, लेकिन 3 से इसको काटेंगे तो 600 होता, तो बिल्कुल सही आता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 800 इंटू 680 जो है वो रॉन्ग है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है। देखिए, कंप्यूटर जो नेटवर्किंग का जो ब्रिज OSI मॉडल की लेयर होती है वो डेटा लिंक लेयर और /लेयर 2। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है। देखिए, इसका एड्रेस साइज जो होता है वो 128 बिट होता है। देखिए, 128 बिट जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CSMA/CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, ये मीडिया एक्सेस मेथड होता है CSMA/CD। और इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होता है कैरियर सेंस, C फॉर कैरियर, S फॉर सेंस, M फॉर मल्टीपल, A फॉर एक्सेस,
विद कॉलिजन डिटेक्शन, सी का होता है कॉलिजन, डी का होता है डिटेक्शन, तो ये होगा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं? जो कम्युनिकेशन रूल मॉड्यूल जो होता है वो क्या कहलाता है? देखिए, जब समान मॉड्यूल के बीच में हम जब संचार के जो रूल जो अपनाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो कहलाता है प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन इंटरफेस की अगर आप सोच रहे हैं, इंटरफेस का मतलब होता है, इंटरफेस जो होता है ये दो भिन्न भिन्न मॉड्यूल होते हैं, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है इंटरफेस। तो आपको याद रखना है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है जब समान मॉड्यूल, जो सेम मॉड्यूल के जो बीच में अगर कम्युनिकेशन किया जाएगा तो उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है, और इंटरफेस का मतलब होता है जब जो डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन किया जाए तो वो आपका कहलाता है इंटरफेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा स्थानांतरण या डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल और वर्क एजेंट प्रदान करने वाली और एरर को पकड़ने वाली लेयर का नाम क्या होता है? देखिए, ये जो बोला गया है उसके अंदर अगर लेयर की बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, और डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो प्रोटोकॉल होता है और उसमें वर्क एजेंट प्रदान करती है जो, और एरर को पकड़ने वाली जो लेयर होती है वो होती है डेटा लिंक लेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डेटा लिंक लेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण करने वाला समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है? इसमें लैन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगे होते हैं, उसके लिए आपको बताना है, जिसमें आपके लैन के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जो लगे हुए होते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं हम सर्वर, तो इसका आंसर जो सी ऑप्शन, सर्वर की डेफिनेशन होती है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को कहा जाता है? देखिए, डिलेड पेलोड को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बॉम्ब, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्ब, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव, निजी जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डेटा के लिए स्कैन हो जाती है? देखिए, वो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो वो होता है स्पाईवेयर, स्पाईवेयर ये जो है एक जासूसी की तरह काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जो आपकी जासूसी करता है, और इसके अगर बात करें तो ये कंप्यूटर पे जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं उनकी आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को, जैसे जैसे अपने ईमेल ब्राउजिंग डेटा और ये हार्ड ड्राइव में अंदर क्या आपने रख रखा है, ऑनलाइन यूजर नेम पासवर्ड को स्कैन कर जानकारी ये चुराने लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पाईवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर विज्ञान में जीआईजीओ का शब्द का संबंध से है? देखिए, जीआईजीओ का मतलब गार्बेज इन और गार्बेज आउट, तो इसका मतलब हो गया आप कंप्यूटर के अंदर जो आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो अगर क्रैश नहीं कर रहे हैं तो उनकी शुद्धता के लिए इसको शब्द को यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शुद्धता। अगला प्रश्न है आपका पृष्ठ के दाएं और बाएं मार्जिन के साथ कौन सा टेक्स्ट संरेखण, टेस्ट अलाइनमेंट है जो जितना संभव हो उतना रिक्त स्थान भरने का प्रयास करता है? देखिए, जो जो आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, जो अलाइंस होता है, उतना संभव होता है उतना ही वो भरने का प्रयास करता है, वो होता है जस्टिफाई करना। जब आप जस्टिफाई करते हैं मार्जिन को तो उसके अंदर, तो इसमें ये आपका जितना भी संभव होगा स्पेस उतना आपका रिक्त स्थान वो भर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉपीराइट किए गए सॉफ्टवेयर जो आमतौर पर किसी विशेष संगठन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होते हैं उन्हें कहा जाता है? देखिए, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम में किए जाते हैं जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन, कस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे विकल्प में से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की पहचान करें? देखिए, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है वो एचटीटीपी है आपके ऑप्शन में, एक एफटीपी है और एक एसएनएमपी है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी, और एसएनएमपी होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन से ड्राइव डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिससे फोटो रिकैप्टर तस्वीरग्राही कहा जाता है? देखिए, यहाँ ऑप्शन दिए हुए डिजिटल कैमरा होता है, स्कैनर दिया हुआ, इंकजेट प्रिंटर दे रखा है और लेजर प्रिंटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में आपका एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक करने का आपके द्वारा विजिट साइट्स और टॉपिक संबंधित विज्ञापन एड्स आपकी ओर भेजता है? देखिए,
वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका बैकडोर सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बैकडोर सॉफ्टवेयर। ये एआई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बैकडोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है? देखिए, कंप्यूटर के निर्देशों की अगर बात करें तो ये अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, ये दोनों आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? देखिए, बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास किया था वो किया था जॉन जी कैमी ने। तो ये 1964 में इन्होंने किया था, 1964 में। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन जी कैमी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ये 26 से लेकर आपके 60 तक के क्वेश्चन होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आंसर देखो, उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कक्षा 12 के ए वर्ग में 13वां स्थान है दिनेश का। तो हम दिनेश के बारे में बात करें कि भाई ए वर्ग में ये ऊपर से है 13वें स्थान पर। बी वर्ग की बात करें तो बी वर्ग में ये है ये ऊपर से 16वें स्थान पर। और अगर सी वर्ग की बात करें तो ये सी वर्ग में ये ऊपर से है 18वें स्थान पर। अब देखिए, यहाँ ये पूछ रहा है कि इन तीनों वर्गों को अगर मिला दिया जाए तो 12 में, कक्षा 12 में ऊपर से स्थान होगा। देखिए, ऊपर से स्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ दिनेश बैठा है, यहाँ भी दिनेश बैठा है, और यहाँ भी दिनेश बैठा है। रैंकिंग का रूल होता है कि हर आदमी के पास में केवल और केवल एक सीट होती है, लेकिन यहाँ अगर इन तीनों बैचों को मिला दिया जाएगा तो दिनेश के पास में 3 सीट हो जाएंगी, जबकि चाहिए हमें कितनी? 1 सीट। तो इसीलिए हम 2 फालतू सीट आएंगी, उन्हें हटा देंगे और बाकी का टोटल कर देंगे। तो 13 प्लस 16 प्लस 18 माइनस क्या आप कर देंगे आप? 2। ठीक है, तो इधर से आप अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 16 प्लस 16, तो इक्वल टू होगा ये आपके 45। तो इसमें कुल सीट्स कितने होंगे, कुल स्थान कौन सा होगा उसका? दिनेश का कक्षा 12 में ऊपर 45वां स्थान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है, उत्तर की ओर मुड़के हुए लड़कियों की संख्या दी हुई है, आपको बैठाए हुए लड़के बैठे हुए एक पंक्ति में, और क्यू के दाएं आर बैठा 8वां, एस बाएं छोर से 16वां। तो इसको अगर क्वेश्चन को अगर करना है तो इसको एक पहले एक बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं कि दाएं छोर से कोई बैठा है या बाएं छोर से कोई बैठा हुआ है। तो देखिए, P जो है दाएं छोर से 27वां है, तो मैं इसको P को बैठा देता हूँ दाएं छोर से। ये दाएं छोर से हो गया P, और कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? ये 27वां स्थान है। अब R के यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके दाएं R बैठा हुआ है जो कि 16वें स्थान पर बैठा है। तो R यहाँ पर बैठा हुआ है, और किसके दाएं बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है P के दाएं। तो इसके P के दाएं हो गए ये 16वें स्थान पर, तो ये 16वां स्थान है। ठीक है, अगर मैं इसके दाएं सिरे से R का स्थान देखूं तो अगर 27 में से 16 घटा दूं तो इसका स्थान कितना हो जाएगा? 11वां स्थान हो जाएगा R का। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, अगली लाइन में ये बोला हुआ है कि जो Q है, Q के दाएं R बैठा है 8वां। यहाँ से देख लेते हैं कि उल्टा Q के दाएं R बैठा हुआ है, तो R को अगर दाएं R बैठा हुआ है Q के, तो R के बाएं Q बैठा होगा। तो यहाँ हम बिठा देते हैं Q को। तो ये हो गया इसके दाएं हो गया R, और यहाँ 8वें स्थान पर है, तो ये 8वें स्थान पर। इनके बीच में लोगों की संख्या अगर बात करें तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं, Q और R के बीच में। अब आगे देखते हैं। देखिए, अगला आगे लाइन में लो, एस बाएं छोर से 16वां है। अब एस के बारे में बात करें तो क्यू और एस के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, और एस की तुलना में क्यू पंक्ति के दाएं किनारे अधिक करीब है। तो ये क्यू यहीं बैठा होगा, तो एस यहाँ पर बैठा देते हैं हम, जो कि दूर है। ठीक है, पंक्ति में दाएं सिरे से दूर बैठा हुआ है। तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग। ठीक है, यहाँ 5 लोग बैठा दिए। अब ये देखिए, एस का स्थान दिया हुआ दाएं सिरे से, बाएं सिरे से दे रखा है 16वां, बाएं सिरे से कितना दे रखा है? 16वां। अब यहाँ देखिए आप, P और R के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 15 लोग बैठे होंगे। P और R के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 15। अब यहाँ Q और R के बीच में कितने लोग हैं? 7। तो ये हो गया 8वां स्थान इसका। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? यहाँ देखिए, S और Q के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग। तो यहाँ अगर मैं हटा दूं तो 7 लोग होंगे। तो यहाँ देखिए 5, 6 और एक व्यक्ति और रख दिया जाए तो P और Q के बीच में कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। अब ये देखिए, जब S का स्थान बाएं सिरे से कितना है? 16वां, तो P का स्थान दाएं सिरे से कितना है? 27वां। तो अगर S की बात करूं तो ये दाएं सिरे से S का स्थान कितना हो जाएगा? दाएं सिरे से इसका S का स्थान हो जाएगा, ये तो होगा 27P, और इसके बाद में एक लड़का बैठा है तो ये होगा 26, और ये हो जाएगा S कितना हो जाएगा? 25। तो 16 प्लस 25, तो 16 प्लस 25 माइनस 1 कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति के 2 स्थान है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 40। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 40। अगला प्रश्न देखते हैं इसका।
अगला प्रश्न जो दे रखा है, दाएं से क्यू का स्थान बताना है आपको। दाएं से क्यू का स्थान, तो देखिए दाएं से क्यू का स्थान, देखिए दाएं से क्यू का स्थान अगर बात करें तो देखिए आर का स्थान कितना है 11। अब 11 है और क्यू के दाएं आर बैठा हुआ 8वें नंबर, तो आर के बाएं 8वें नंबर पे क्यू बैठा होगा, तो मैं क्या करूं, आर 11 में 8 जोड़ दूं तो सीधा सीधा 11 प्लस 8 कितना हो गया 19। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये आंसर ले लेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, 19 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 150 पाठकों के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 75 पाठक जो हैं समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 90 समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, 70 समाचार पत्र सी पढ़ते हैं, 40 जो है ए और बी दोनों पढ़ते हैं, बी और सी दोनों मिलकर पढ़ते हैं 35 और ए और सी मिलकर पढ़ते हैं 30। यहाँ 10 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए डायग्राम बना लेना चाहिए। जैसे मैंने ए का ये बना लिया सर्कल, ठीक है, बी के लिए मैं ये सर्कल बना देता हूँ और सी के लिए मैं एक और सर्कल बना देता हूँ। तो ये सर्कल मैंने सी के लिए बना दिया। अब इन तीनों के नाम हमने दे दिए कि ये ए है, ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका सी। ये तीनों के नाम दे दिए। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जैसे सभी समाचार पत्र पढ़ने वाले 10 लोग हैं, तो मैंने यहाँ 10 लोग डाल दिए, सभी समाचार पत्र पढ़ते हैं ये। अब आगे बोल रहा है कि ए और सी जितने जो पढ़ते हैं वो 30 लोग हैं, ए और सी को पढ़ने वाले 30 लोग हैं। अब देखिए ए और सी को पढ़ने वाले 30 लोग हैं, तो यहाँ ए का और ये सी का, तो यहाँ 10 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो यहाँ हमारे पास कितने लोग बचे 20 लोग, तो 20 लोग ये होंगे, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं बी और सी को पढ़ने वाले 35 लोग हैं, तो बी और सी को पढ़ने वाले 35 लोग हैं, तो 10 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ हो जाएंगे 25 लोग, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि जो ए और बी जो है वो 40 लोग हैं दोनों को पढ़ने वाले, तो 10 हैं हमारे पास में, तो ये हो जाएंगे आपके 30 लोग। अब केवल और केवल वाली बात करते हैं, केवल ए पढ़ने वाले कितने होंगे। देखिए केवल ए पढ़ने वाले आपके पास में जो होंगे, तो यहाँ देखते हैं ए के पढ़ने वाले 70 लोग, 75 लोग थे, ये 75 दिए हुए थे पाठक, तो यहाँ हमारे पास में 30 20 50 और एक 60, तो बचे कितने आपके 15 लोग केवल ए पढ़ते हैं। अब बी जो है समाचार पत्र पढ़ने वाले 90 हैं, तो यहाँ देखते हैं हम 30 और ये 40 और 25 65 हो गए, तो आपके बचे कितने आपके यहाँ पर 90 हैं, तो ये 25 लोग बी हो गए, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि जो 70 लोग हैं वो सी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ आपके पास में देखिए 20 और 10 हो गए आपके 30 और 25 हो गए आपके 55 और 70 लोग हैं, तो 15 लोग आपके यहाँ हो गए सी पढ़ने वाले, केवल सी पढ़ने वाले। आपसे ये बोल रहा है कितने पाठक कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते, इनका सबका टोटल अगर देखें तो देखिए ये तो है वैल्यू, पूरी सर्कल की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 75। इस सर्किल में आपके पास में कौन कौन सी वैल्यू छूटी हुई है, एक तो 25 छूटा हुआ है, एक 25 ये वाला छूटा हुआ है, तो ये 50 लोग हो गए, ठीक है, और ये 15 लोग हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं, तो ये हो जाते हैं 140 टोटल। अब हमारे पास टोटल कितने से 150 माइनस 140 करेंगे तो बचेगा कितना 10 लोग। तो ऐसे कितने लोग हैं 10 लोग हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखिए इसमें ये बोल रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कितने पाठक केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसको क्वेश्चन के पहले हमने जो डायग्राम बनाया उसी को एक बार देख लेते हैं। 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले देखने हैं हमें, तो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो 30 25 और 20 ये आप टोटल कर दीजिए आप, 30 और 20 और 25 और आपके ये 25 टोटल ये हो गए, तो ये हो गए आपके 75 लोग ऐसे होंगे जो 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75। तो आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला बोल रहा है कितने पाठक केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए केवल एक समाचार पत्र के बारे में बात करें तो देखते हैं एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो इस डायग्राम को देख लेते हैं, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 15 25 और 15 30 और ये हो जाएगा 25 कितने हो गए 30 प्लस 25 होते हैं आपके 55, तो 55 लोग होंगे केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 55, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है 65% लोग दूरदर्शन में समाचार देखते हैं, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, 25% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन समाचार भी देखते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत याद करना है जो दूरदर्शन में समाचार ना तो देखते हैं ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न को मैंने आपको बताया था, पहले आप सर्कल बना लीजिए ऐसे प्रश्न करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो ये सर्कल मैंने बना दिए 2, ठीक है, ये तो हो गया दूरदर्शन और ये होगा आपका न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। अब ये बोल रहा है कि भाई ऐसे समाचार पत्र पढ़ने वाले, जो हमने बताया था कि आपको उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू देखते हैं कि 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों काम कर रहे हैं, तो 25 लोग यहाँ पर रख दिए मैंने। फिर हम देखते हैं कि भाई दूरदर्शन, केवल दूरदर्शन देखने वाले कितने होंगे। जब इस पूरे सर्किल की वैल्यू हमको दी हुई है 65, तो 25 हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 40, और यहाँ 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पूरे की वैल्यू 40 दे रखी है, जबकि 25 ऑलरेडी है हमारे पास में, तो यहाँ बचेंगे कितने 15। अब आपसे ये बोल रहा है कि भाई शहर के अंदर कितने लोग हैं जो ना तो ये दूरदर्शन समाचार देखते हैं ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 100% में से आप इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80 घटा देंगे 40 प्लस 25 प्लस 15,
लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 100 और 100 में से 80 गए तो ये बैठेंगे 20, तो ये हो गया 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, संतरे की कीमत ₹7 है और एक तरबूज की कीमत जो है ₹5 है। शाम ने दोनों फल ₹38 में खरीदे, इसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हम इसे एक नॉर्मल तरीके से अगर करते हैं तो काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन हम इसको एक ऑप्शन के तरीके से करें तो ये हमें बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जैसे ₹7 के अगर संतरे खरीदेगा तो ये ₹14 के संतरा होंगे। संतरा के बाद में आपके पास में जो बचेंगे ₹24, जो कि डिवाइड नहीं किए जा सकते ₹5 से। तो तरबूज ₹5 का एक है तो 24 नहीं डिवाइड किया जा सकता। ऐसे ही अगर देखें ₹7 के अगर संतरे होंगे, ₹7 का एक संतरा होगा तो 3 संतरे की कीमत हो गई 21, बचे आपके कितने यहाँ पर ₹17। तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब इसको देखते हैं हम, ₹7 के अगर संतरा एक संतरा है तो 4 संतरे कितने हो गए, 4 × 7 28, ठीक है, ₹28। बचे कितने, ₹10 उसके पास में, तो 2 तरबूज खरीद लाएगा। ₹5 का तरबूज है तो 2 तरबूज हो जाएंगे, तो उसके पास में 4 संतरे हो गए और 2 तरबूज हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। यानी कि किसी माह की 23 तारीख है तो उसी माह के अंदर पूछ रहा है, तो 23 तारीख से पीछे की ओर जा रहे हैं। यहाँ 2 सप्ताह है, 2 सप्ताह में तो सेम तारीख सेम बार हो जाएगा, लेकिन 4 दिन की बात करें तो 4 दिन की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ अगर रविवार है, ठीक है, तो ये पीछे की ओर जा रहे हैं, तो शेष जो हमारे पास में 4 दिन है, तो 4 दिन अगर रविवार में से घटा दिया जाए, जब एक रविवार का कोड लिया जा सकता है तो 8 भी हो सकता है रविवार का कोड, तो 8 में से मैंने क्या करा, 4 घटा दिए, तो 4 का मतलब हो गया बुधवार। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृतियों में प्रदर्शित वर्ग समुच्चय आधार पर बताना है, आपको डायग्राम दिए हुए हैं, वेन डायग्राम, आपको बताना है कि इनके लिए जो लिखा हुआ है वयस्क चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ है, इसके लिए कौन सा डायग्राम सुइटेबल होगा। देखिए वयस्क चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं, वयस्क जो होगा वही चिकित्सक बन सकता है और बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के अंदर से ही होगा। तो हम ये इसका ऑप्शन अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ डी ऑप्शन में बाहर की साइड कौन हो गया, वयस्क हो गया, अंदर की साइड कौन हो गया, उसमें चिकित्सक हो गया, और यहाँ अंदर कौन हो गया, चिकित्सक के अंदर भी कैटेगरी कौन सी हो गई, बाल रोग विशेषज्ञ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर कोड भाषा दी हुई है और उसमें आपको द का कोड बताना है। तो देखिए ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड, और यहाँ दे रखा व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड। तो देखिए यहाँ व्हाइट, यहाँ भी व्हाइट है, और बोर्ड है, यहाँ भी बोर्ड है। अब देखिए इसमें जो कॉमन वैल्यू है वो देखते हैं हम। तो कॉमन वैल्यू देखिए ना और दी हुई है, इसमें ना और डी, और इसमें भी ना और डी दी हुई है, तो व्हाइट और बोर्ड का तो ये हो गया ना और डी में से। अब यहाँ बचा हुआ हमारे पास में द, तो द के लिए अगर बात करें तो ब्रिंग और द, इनके लिए कोड अगर बात करते हो का और पा होना चाहिए। तो ब्रिंग का कोड या तो का होगा या फिर पा होगा, ऐसे ही दा का कोड भी क्या होगा, के होगा, सी ए के ए होगा या फिर पी ए होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, के ए और पी ए में से कोई सा भी एक हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष पहले पी और क्यू की बीच आयु का अनुपात 5:6 था। तो पी और क्यू की अनुपात जो है 5:6 दिया हुआ है 4 वर्ष पहले, ठीक है, लेकिन इनका ये वर्तमान में आयु का योग दे रखा है 52 साल। तो मान लेते हैं इनकी आयु एक्स, ऐसे मान लेते हैं कि भाई 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था 5x और ये 6x। अगर 4 वर्ष पहले की बात करें तो 4 वर्ष पहले, तो हम 4 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, तो ये वर्तमान उम्र के बराबर हो गई इनकी आयु। तो इसका हो जाएगा 5x + 4 + 6x + 4, क्योंकि योग दिया हुआ है 52। तो इस तरीके से आप कर देंगे। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 11x = 52 - 8, ठीक है, 52 - 8 ये हो जाएगा 44, x बराबर हो जाएगा 11x बराबर 44, तो x बराबर हो जाएगा 4। इनकी जो 4 साल पहले की आयु अगर बात करें तो 5x 5 × 4, 4 वर्ष पहले की उम्र क्या होगी इनकी 20, और ये हो जाएगी 24। अब ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगी कितनी, 24 साल 4 वर्ष बाद में, और ये हो जाएगी कितनी, 28 साल। तो इनकी आयु का अनुपात अगर वर्तमान में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 6 और ये हो जाएगा 7, तो 6:7। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर समूह चुनिए। अब देखिए यहाँ बोल रखा है ACFJ, ये बोल रहा है QUXZ। तो देखिए ए का अगर देखें तो अपोजिट होता है Z, लास्ट में लिखा हुआ, सी का अपोजिट होता है X, F का अपोजिट होता है U, और जे का अपोजिट होता है Q। तो इसी तरीके से अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा M का अपोजिट क्या होगा N, I का अपोजिट क्या होगा R, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट हो जाएगा यू, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो NRUW, इसका आ जाएगा आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए एक पेड़ दे रखा है जिसमें 20 दिनों में झड़ जाते हैं, जिसके पत्ते 20 दिनों में झड़ जाते हैं। यदि प्रत्येक दिन पिछले दिन की तुलना में दोगुने पत्ते झड़ते हैं, मान के चलते पहले दिन अगर एक पत्ता झड़ता है तो अगले दिन कितने, 2 पत्ते झड़ते हैं। इस तरीके से झड़ रहा है, आधे पत्ते जिस दिन झड़ेंगे उसके अगले दिन वृक्ष के पूरे पत्ते झड़ जाएंगे। ये आपको इसमें बोला हुआ है क्योंकि पिछले दिन की तुलना में दोगुने पत्ते झड़ रहे हैं। आधे तो ये पूरा हो जाएगा, आधे का पूरा होता है, तो 19वें दिन अगर 20 दिन में झड़ रहे हैं
पत्ते पूरे के पूरे, तो 19वें दिन में क्या हो जाएगा, आधे पत्ते झड़ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है और ये आपको कथन निष्कर्ष दिए हुए हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कुछ कमरे, कुछ दुकानें कमरे हैं, तो ये हो गई आपकी दुकान और ये क्या है, आपके कमरे हैं। ये बोल रहा है सभी कमरे क्या है, रसोई है, तो सभी कमरे मैंने बना दिया रसोई। अब ये बोल रहा है कि भाई निष्कर्ष जो है आपको बताना है कि सभी दुकानें रसोई हैं। पहला निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा क्योंकि रसोई ये है, दुकान ये है, तो इसलिए ये नहीं करेगा। कुछ दुकानें रसोइयाँ बिल्कुल हैं, कुछ दुकानें रसोइयाँ, तो ये हो जाएगा। कुछ कमरे की दुकानें हैं, तो ये भी हो जाएगा सही। और सभी रसोइयाँ दुकानें, ये गलत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसके अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए इनकी जो पीडीएफ फाइल जो है वो हम आंसर देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम अवेलेबल करवा देंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ आपको अगले प्रश्न में दिया हुआ है पासे, तो पासे की स्थितियां दी हुई हैं, 2 स्थितियां दी हुई हैं, इनमें 4 शीर्ष पर होगा तो कौन सी संख्या तल पर होगी ये बताना है। देखिए अगर यहाँ अगर देखें तो पासे की 2 सतह यहाँ कॉमन दी हुई हैं। एक तो आपका दिया हुआ है 6 और एक दिया हुआ है 3, ये दोनों पासों में कॉमन है, तो शेष छोटी हुई सतह क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 4 के अपोजिट कौन होगा, 2 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ आपको अगले प्रश्न में दिया हुआ वर्गाकार शीट को मोड़कर काटा गया, मोड़कर पंच किया गया और जिसे नीचे दिए गए दशा में खोलने पर कैसा दिखेगा। तो आपको ये बताना है कि ये कैसा दिखेगा आपको। तो देखिए ये जो है इस तरीके से शीट को मोड़ा है, आधा पहले फोल्ड किया, फिर उसके बाद में उसको आधा फोल्ड किया और फिर आपने इतना इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये 2 है। तो इसको जब आप खोलेंगे तो ये और ये पूरा बनेगा, यहाँ इसका एक ये बन जाएगा। अब इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ और यहाँ इस तरीके से ये बन जाएगा, डायग्राम इसका आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखें तो ये भी बन जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बिल्कुल आंसर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राजीव अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर निकलता है, 10 किमी की दूरी तय करता है। तो पश्चिम दिशा में हम राजीव को चला देते हैं कि ये पश्चिम दिशा में गया, तो ठीक है, ये पश्चिम दिशा में चला दिया यहाँ पर और 10 किमी की दूरी तय की इसने, ये इस तरीके से चला पश्चिम दिशा में। अब आगे बोल रहा है कि मैं अपने दाएं घूमकर 135 डिग्री चलता है, 135 डिग्री को दाएं घूमा तो 10 किलोमीटर चला फिर दोबारा से, ठीक है। ये बाहर की साइड से घूमा है इसलिए इसका 135 डिग्री इस तरीके से होगा। अब आगे ये बोल रहा है कि अंत में मैं अपने दाएं घूमकर 10 किमी चलता है, तो यहाँ दाएं घुमा और ये 10 किमी की दूरी तय करता है, ये 10 किमी, ठीक है। अब ये दूरी आपसे पूछ रहा है कि यहाँ कितनी दूरी होगी, इसकी आपको दूरी निकालनी, कौन सी वाली, ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की एक शर्त होती है कि अगर लंब और आधार अगर समान होंगे तो कर्ण क्या होगा, रूट 2 गुना होगा लंब या आधार के। तो ये 90 डिग्री एंगल है आपके पास में, तो ये आपका क्या होगा, लंब, ये हो जाएगा आधार मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कर्ण, तो ये हो जाएगा 10√2 होने चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो 10√2 होने चाहिए, अपने को दी हुई है 10 मीटर, तो हम क्या करेंगे 10√2 माइनस 10 इक्वल टू क्या करेंगे, ये हो जाएगा 14.14 और माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा 4.14। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4.14 की दूरी होगी और दिशा कौन सी होगी, पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी है जो मुंबई से चलती है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है जिसमें, और तो इस तरीके से अगर बात करते हैं, ये मेंस है और ये वुमेन है। तो यहाँ अगर महिला और पुरुष के बारे में बात करें, पुरुष x है तो ये x/2 है, ठीक है। भोपाल में 10 पुरुष उतर जाते हैं तो भोपाल में 10 पुरुष उतर गए और 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं तो 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं, ठीक। अब रेलगाड़ी पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है तो बराबर कर दिया हमने, x-10 और ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x-20 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आपका हो जाएगा 10, और इधर की साइड आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू जो होगी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। जब पुरुष x है तो 30 पुरुष है और महिलाओं की संख्या उनकी आधी है तो वुमेन की संख्या कितनी हो जाएगी 15। तो टोटल कितना हो गया 30 प्लस 15, आपके टोटल कितना हो गया 45। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती हैं और दोनों विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर चलती हैं। तो मान के चलते हैं शीला तो इस तरफ जा रही है, शीला, और बेला जो है वो इस तरफ जा रही है। ये 10 किलोमीटर इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, 10 किलोमीटर यहाँ चली, ये भी 10 किलोमीटर यहाँ चली। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि शीला अपने बाएं घूमती है तो शीला का बायां नीचे की साइड होगा, तो ये हो गया 10 किलोमीटर चलती है। और बेला जो है, बेला दाएं घूमती है तो बेला का मुंह पूर्व की ओर है तो इसका दायां का होगा नीचे की ओर, 10 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 20 किलोमीटर के बीच की दूरी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक अनुक्रम दिया हुआ है उसमें आपको लुप्त वैल्यू ढूंढनी है, तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए YZ 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 सब लगा हुआ है तो सब जगह है तो YZ लास्ट में रहेगा,
आगे देखते हैं, बी वाई है फिर वी है, तो इसका नंबर होता है 25, ये होता है 22, तो 3 का अंतर है, ठीक है, माइनस का 3 डिफरेंस, फिर इसका ये 19 है तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, और यहाँ देखें तो ये 16 है तो -3 है, और 16 में से 3 गए तो 13, तो एम वाई जेड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज में आपको बताना है कि यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी, तो यहाँ देखते हैं 5 है फिर 13 है, तो इनके बीच का डिफरेंस है 8, 13 और 29 ये डिफरेंस है, तो यहाँ पर 13 और 29 16, तो इस तरीके से दोगुना होता जा रहा है, तो यहाँ हो गया 32 डिफरेंस, यहाँ हो गया इनके बीच का डिफरेंस 64, और जहाँ हो जाएगा 128 आपका डिफरेंस, तो 125 और 128 आपके हो गए 253, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, लुप्त पैटर्न आपको ढूंढना है, यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी ये बताना है। 2 है फिर 5 है फिर ये 9 है, तो यहाँ देखें अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 5 हो जाएगा, दुगना हो गया ये, तो 5 और 4 कितने हो गए 9, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो यहाँ कितनी वैल्यू, 9 प्लस 10 कितने हो गए 19, ऐसे ही 9 दूना 18, 18 और 19 कितने हो गए 37, 37 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 38 हो गया, इस तरीके से वैल्यू आती जा रही है। और 75 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 150, 150 और 149 होता है आपके 299, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक्स वाई जेड 3 महिलाएं हैं, तो एक्स वाई जेड 3 महिला हो गई हमारे पास में, ठीक है। ए बी सी 3 पुरुष हैं, ए बी सी 3 पुरुष हो गए, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि एक्स की शादी ए से होती है, वाई की शादी इंजीनियर से नहीं होती है, तो यहाँ हमारे पास में जो प्रोफेशन है वो दे रखा है, एक तो एडवोकेट दे रखा है, एक इंजीनियर दे रखा है और एक डॉक्टर दे रखा है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए, एक्स की शादी किससे हुई है, ए से हुई है, तो एक्स की शादी हमने कर दी ए से, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब ए जो है एडवोकेट है तो ये एडवोकेट बना दिया इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, वाई की शादी किससे हुई है, इंजीनियर से नहीं होती है वाई की शादी, तो डॉक्टर से हुई होगी, तो डॉक्टर है, इसका प्रोफेशन डॉक्टर होगा, ठीक है, जो भी है। और जेड की शादी डॉक्टर से नहीं होती है तो किससे होती होगी, इसकी शादी इंजीनियर से हुई होगी, तो जेड की शादी हमारी किससे हुई है, इंजीनियर से हुई है। अब आगे बोला सी डॉक्टर नहीं है, सी डॉक्टर नहीं है तो बी होगा डॉक्टर, और सी क्या हो गया फिर, इंजीनियर हो गया। तो आगे इसको वैल्यू अगर देखें तो यहाँ ये बोल रहा है, तो कौन सा कथन सत्य हो, वाई की शादी सी से हुई है, वाई की शादी सी से हुई है, नहीं हुई, गलत है, पहला गलत है। जेड की शादी सी से हुई है जो एक इंजीनियर, तो बिल्कुल सही है, इंजीनियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पैटर्न आपको ढूंढना है, लुप्त संख्या बतानी है, यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये देखिए 1 और 3 और ये 28 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब कितना होता है आपके पास में, यस 1 प्लस 27 बराबर कितना हो गया 28। ऐसे ही 3 का स्क्वायर किया हुआ है और 7 का स्क्वायर किया हुआ है, 9 प्लस 49 कितने हो गए 58 हो गए। 2 का स्क्वायर, 2 का यहाँ जब क्यूब था तो यहाँ भी क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब 8 प्लस 5 का क्यूब 125, तो 8 और 125 कितने हो गए 133। अब ऐसे ही यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, टोटल अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 97, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 97। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर आपको कार्यवाही कथन दिया हुआ है और कार्यवाही करनी है, तो कथन कार्यवाही से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ बोल रहा है यदि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। निष्कर्ष दे रखा है, सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है। दूसरा है, भ्रष्टाचार देश को समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालता है। बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से समृद्धि नहीं हो सकती, किसी भी देश समृद्ध नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज आपको गिनने हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ इसमें है 8 त्रिभुज, क्योंकि ये अगर देखते हैं तो ये 8 त्रिभुज का है सेट, ये भी 8 त्रिभुज का सेट है और ये भी 8 त्रिभुज का सेट है, ठीक है। ये हो गया आपके 24 प्लस। अब बात करते हैं इन दो त्रिभुजों, अगर इन दो ब्लॉक को जोड़ दिया जाए तो इसमें बनने वाले त्रिभुज कौन से हो गए, एक तो ये हो गया और एक इस तरीके से कौन सा हो गया, ये हो गया, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। अगर इन दोनों ब्लॉकों को जोड़ दिया जाए तो एक त्रिभुज ये होगा और एक त्रिभुज कौन सा होगा, ये वाला, तो 2 और हो गया, तो ये हो गया आपके पास में 28। लेकिन ये पूरे अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ देखिए ये वाला जो एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, तो ये मैंने आपको ब्लू पेन से इसको डाल दिया है, तो ये एक और जुड़ जाएगा, तो एक और हो गया, तो ये हो गया कितना 29, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 29। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आपको यहाँ ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनको बीच में वैल्यू भरनी है, आपको ऑप्शन देखना है ऑप्शन से। तो यहाँ जब भी ऐसा है कि आप ऐसे क्वेश्चन को करें तो इनमें ऑप्शन रख के देखना स्टार्ट मत कर दीजिए, बस सीधा है आप उनको गिन लीजिए और उनके बीच में, और या तो उनको ग्रुप में बना दीजिए। अब जैसे ये दिए हुए हैं, टोटल है ये हमारे पास में 20 है, तो हम 4-4 का ग्रुप बना देते हैं, या 5 का ग्रुप बना देते हैं, तो 4 का ग्रुप बना के देख लेते हैं। तो इस तरीके से 4 के ग्रुप से नहीं बैठेगा, 5 का ग्रुप देख लेते हैं, ये आई भी इसमें हो गया, तो और ये भी 5 ग्रुप का है, 5 का हो जाएगा, ये भी 5 का ग्रुप हो जाएगा, ये भी 5 का ग्रुप हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं जरा, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले जी एफ ई दिख रहा है आपको, तो यहाँ जी एफ ई रख दें, तो जी एफ ई आई है,
और यहाँ आई रख दें तो ये एक और ये समान हो गया। तो बस इसमें आपको क्या करना है, यहाँ आई हो जाएगा पहले में, दूसरे में एफ आ जाएगा, तीसरे के अंदर जी आ जाएगा, चौथे के अंदर आई आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ई। तो आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है टॉन को 54 लिखा गया है तो सॉप को क्या लिखा जाएगा। देखिए टॉन है, अगर इनके क्रमांकों को जोड़ा जाए तो ये अगर नॉर्मल तरीके से चलते हैं 20 प्लस 15 प्लस आपका 14 प्लस आपका 5, ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो ये तो 54 होगा। 20 और 15 35 और 35 और 14 49 और 49 और 5 54। और इसी की तरीके से अगर देखें तो 19 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 16, 16 प्लस 15, ये 15 प्लस 16, ठीक है। तो ओ का 15 होता है और ये हो गया 16। तो 19 और 8 हो गए आपके 27, 27 और 15 हो गए आपके 42, 27 और 15 42, 42 और 16 अगर देखते हैं तो ये 58 होता है। तो वैल्यू आपकी दी हुई नहीं है इसमें, 58 ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा तरीका अगर देखें अप्लाई करें तो 20, इसकी टी का अगर राइट हैंड साइड से स्थान देखें तो ये होगा 7, ओ का स्थान होगा 12, एन का स्थान होगा 13 और ई का जो स्थान होगा वो होगा 22। देखिए इनका टोटल करते हैं, 7 और 12 19, 19 और 13 32, 32 और 22 हो गया 54। और इसको भी अगर देखें अगर तो एस है, एस का स्थान हो गया आपका 8, एच का स्थान हो गया 19, ओ का स्थान हो जाएगा आपका 12 और पी का स्थान हो जाएगा 11। इसको टोटल कर लीजिए, 8 और 19 हो गए 27 और 12 हो गए आपके 39, 39 और 11 50। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज की बात हो रही है तो यहाँ सबसे पहले इस वाले के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर हमारे 12, ठीक है, 12 ट्राइंगल है क्योंकि यह आकृति इस तरीके की है। तो इसमें जब भी त्रिभुज होंगे तो ये 12 होते हैं, ठीक है। अगली आकृति जो देखें तो इसमें भी 12 है क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम वैसी है, तो 12 आकृति 12 हो गए। अब बाहर वाले त्रिभुज इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें अगर देखें तो देखिए 3 त्रिभुज तो यहाँ होंगे, 3 3 ही नीचे होंगे। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ 3 प्लस 3, ठीक है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, प्लस 2 हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो ये आपका डायगनली कट रहा है तो इसका मतलब 2 त्रिभुज और होंगे, तो ये 2 हो गए, ठीक है। इस तरीके से अब आपके पास में जो त्रिभुजों की संख्या है अब यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 और त्रिभुज। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 12 12 24, 24 और 6 हो गए 30, 30 और 4 34 और 4 38। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 38। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित सभी पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर तक अंग्रेजी का अनिवार्य विषय होना चाहिए। और यहाँ तर्क दिया हुआ है, हाँ इससे विद्यार्थियों को इस विषय में निपुण होने में सहायता मिलेगी और वे प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य करने के लिए तैयार होंगे। अगला दे रखा है नहीं है, कतई उचित नहीं है क्योंकि विज्ञान के विषय में और बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विषय के रूप में अंग्रेजी आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सी निष्कर्ष सही है। देखिए इसका जो निष्कर्ष होगा वो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा क्योंकि इस विषय अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो इससे इनको सहायता भी मिलेगी और प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य करने के लिए तैयार होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के जन्म पर 31 वर्ष थी। तो पिता है तो पिता की आयु 31 वर्ष है, जब पुत्र की आयु कितनी है 0, ठीक है। माता की आयु जब 7 वर्ष आगे, अगर 7 वर्ष का जब पुत्र हो जाता है तो ये 7 वर्ष का होता है तो माता की आयु कितनी हो जाती है 26। तो पिता की उम्र की अगर बात करूं तो पिता की उम्र 7 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 38। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। देखिए दर्पण जो है एमएन रेखा पर रखा हुआ है, ये बताया हुआ है इसके अंदर। तो दर्पण जो एमएन रेखा पर रखा है तो ये जल प्रतिबिंब की तरीके से होगा। जब इसमें अगर बात करें तो इसका अगर प्रतिबिंब बनेगा तो आप जब इसको ऊपर की साइड इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये इस तरीके से होगा प्रतिबिंब और ये ऐसे बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास में कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है आप लोगों को बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये निम्नलिखित आरेख को लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी हिंदी और तमिल बोलते हैं। तो उन लोगों की पहचान करनी जो ना तो अंग्रेजी बोलते हैं ना ही हिंदी बोलते हैं। देखिए अंग्रेजी और हिंदी नहीं बोलते हैं, दोनों जो नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ अगर बात करें तो ये सर्कल पूरा अंग्रेजी का है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ आपकी हिंदी की है तो ये हिंदी का सर्कल है, इसको हटा देते हैं। बचता कौन है के, जो कि तमिल वालों का है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं केवल तमिल बोलने वालों के लिए पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन के, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें बोला 15 लोगों के समूह में 7 लोग जर्मन पढ़ते हैं, 8 लोग स्पेनिश पढ़ते हैं और 3 लोग इनमें से कोई भी भाषा को नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए 3 लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो 12 लोग ही होंगे, 15 माइनस 3 करेंगे तो ये 12 लोग ही होंगे जो भाषाएं पढ़ते हैं, ठीक है 12। देखिए अब आगे बात करते हैं तो इसमें 7 लोग और 8 लोग जो है, 7 लोग जर्मन पढ़ते हैं, 8 लोग स्पेनिश पढ़ते हैं। तो इनमें ऐसे भी लोग हैं जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। तो हम क्या करें, क्योंकि टोटल लोग हैं 12 लोग और इनका अगर टोटल कर दे तो ये हो जाता है 15। 7 प्लस 8 कितना होता है, 7 प्लस 8 होता है 15। तो यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। तो 12 लोग और 15 लोग, तो 15 लोग
में से आप क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, तो 12 घटाए तो आपके बचे 3 लोग। 3 लोग ऐसे हो गए जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर, बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो नेशनल इंटरनेशनल जीके से रिलेटेड होंगे, और यहाँ पर आपके साइंस, आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, इनके क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपके क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन तो करें। तो स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन आपका, देखते हैं आगे। तो देखिए आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका है, यहाँ पर हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। देखिए हाइड्रोजन बम जो विकसित किया था वो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एडवर्ड टेलर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। अब देखिए दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है, इनके बारे में बोल रखा है इसने, तो पहला ऑप्शन। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। वायुमंडल में नीलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। देखिए ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल में जो वर्षा की बूंदें होती हैं उन पर जो सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो उसमें अपवर्तन और उसके अंदर आंतरिक परावर्तन होने की वजह से ही इसका, तो ये इंद्रधनुष बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा और गामा की भेदन शक्तियां अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होंगी। देखिए अवरोही क्रम पूछा है आपका, घटता हुआ क्रम पूछा है आपका। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो देखिए जो अवरोही क्रम है वो होगा गामा, फिर बीटा और फिर ये होगा अल्फा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। देखिए जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो सरकारी जो इतिहासकार थे वो थे एस एन सेन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एस एन सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में किसके सहयोग से हुई और यह भारत में कहां पर स्थित है। देखिए स्टील प्लांट जो है ये आपका है भारत के अंदर छत्तीसगढ़ में, और इसकी स्थापना जो की गई थी ये सोवियत संघ के साथ सहयोग से की गई थी, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन, सोवियत संघ छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना किसने और कहाँ थी। देखिए तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की जो स्थापना की थी वो लाला लाजपत राय लाहौर ने की थी, लाहौर में की थी। तो लाला लाजपत राय ने की थी, और वो कहाँ की थी, लाहौर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है। रंगास्वामी कप का संबंध जो है वो हॉकी से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया। देखिए जो ई गवर्नेंस जो प्लेटफॉर्म जो शुरू किया गया था, इसका जो नाम दिया गया था वो प्रगति नाम दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रगति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्केन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो इस संस्था की जो स्थापना की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। देखिए अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट जो होता है वो किसी भी जो बॉडी होती है, कोई बॉडी, उसी का ताप निश्चित उसका स्थिर रखने के लिए उपकरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई। देखिए हृदय योजना जो शुरू की गई थी वो विरासत विकास के लिए, जो हेरिटेज है जो इंडिया के अंदर उनके विकास के लिए की गई थी, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन, विरासत विकास। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। देखिए अर्थव्यवस्था का ये उदारीकरण का अग्रदूत जो कहा जाता है वो मनमोहन सिंह को कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए गतिशील विद्युत आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों, विद्युत या तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। देखिए ऑपरेशन दुर्गा का जो शुभारंभ हुआ था वो 14 अप्रैल 2017 को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 14 अप्रैल 2017। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो लगाया जा सकता है वो लगाया जा संसद के किसी भी सदन द्वारा, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। देखिए पद पर बने रहने के लिए उसे 6 महीने का समय उसके लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 माह। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 143, जो अनुच्छेद 143 है इसके तहत जो राष्ट्रपति है उसको सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। यह कहां से शुरू की गई? देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया था वो नागौर राजस्थान से की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नागौर राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? देखिए सूचना का अधिकार जो था, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये संसद में जो पारित किया गया था 12 मई 2005 को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 12 मई 2005। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? देखिए 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था यहाँ पर भारत का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है, वेतन तथा भत्ता जो दिया जाता है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से के द्वारा दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट की गेंद को किस कौन से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? देखिए अगर क्रिकेट की गेंद को आपको अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो ये 45 डिग्री, जो आप 36 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी पर जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए फूल गोभी का जो पौधे का जो भाग होता है वो होता है पुष्पक्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसको हम सब्जी बनाने के या खाने के काम में लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 1930 में नमक कानून तोड़ने हेतु किसने बेदारंगम मार्च किया था? देखिए बेदारंगम जो मार्च किया था वो राजा गोपालाचारी ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राजा गोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? देखिए प्रशांत महासागर की पार सड़क है फिजी, तो फिजी को कहा जाता है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक दस्त सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया? ये कौन सा आपका राज्य था भारत सरकार के द्वारा भारत के अंदर? तो ये राज्य था झारखंड, जिसने एक ई पास जारी किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? देखिए एडीबी ने जो अगर बात करें तो इसने 10 करोड़ डॉलर की निवेश करने की बात की है, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन 10 करोड़ डॉलर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अब अगले साल किस तारीख से किस तारीख के बीच आयोजित किया जाएगा? देखिए ये जो टोक्यो ओलंपिक्स जो गेम होने हैं ये 2020 में होने थे, अब ये जो आयोजित किए जाएंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, तो इसका आंसर जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश की वायुसेना ने 30 अप्रैल से अलास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के चरण फर्स्ट को रद्द किया? देखिए हवाई जहाज का जो जो रेड फ्लैग का जो चरण फर्स्ट को रद्द करने वाला जो देश था वो अमेरिकी वायुसेना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अमेरिकी वायुसेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में G20 समूह के देशों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? देखिए जो देश की अध्यक्षता थी वो थी आपकी सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के मिगूशा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पताया लगाया है कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है? किस देश के मिगूशा में पाए गए एक प्राचीन, देखिए जो देश है वो है आपका डी ऑप्शन कनाडा। कनाडा देश के आपके मिगूशा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया है कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने का मंजूरी प्रदान की है? देखिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसमें रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने की मंजूरी दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? देखिए जो अनुमान को घटाया गया है वो 3.6% तक, 3.6% तक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3.6%। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन सुमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? देखिए जो केन सुमुरा ये थे आपके जापान के अभिनेता थे, हास्य अभिनेता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना वायरस की इस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। देखिए पीएम केयर फंड के अंदर 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन 500 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों ये 96 से लेकर आपके 140 तक क्वेश्चन अब राजस्थान जीके के होंगे, जिसमें आपके राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपके इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है राजस्थान में सर्वप्रथम क्रूड ऑयल उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। देखिए क्रूड ऑयल उत्पादन का जो कार्य शुरू हुआ था 29 अगस्त 2009 को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 29 अगस्त 2009। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए हेमेटाइट जो है लौह अयस्क है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हेमेटाइट। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 को हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है उदयपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उदयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए चोखोलाव महल जो है राजस्थान के बीकानेर दुर्ग में है स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बीकानेर दुर्ग। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, यहाँ पर कथन दिए हुए हैं दो और उनको आपको ढंग से पढ़ना है और उनके बाद में आपको चयन करके आंसर देना है। तो देखिए पहला कथन दिया हुआ, वैसे तो राजस्थान में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा होता है, परंतु नाथरा की पाल में 80 लाख टन हेमेटाइट लौह अयस्क होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 20 लाख टन उच्च श्रेणी का है। अब अगला है तांबा उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। यहाँ के कारखानों में प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबा उत्पादित होता है, जिसे 45,000 टन बढ़ाने का लक्ष्य है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरण में एवं तार बनाने में किया जाता है। अब आपको ये कथन बताने हैं कि ये कथन कौन कौन से सही हैं। तो देखिए दोनों कथन 100% सत्य हैं। पहला दूसरा ऑप्शन दे रखा है, प्रथम कथन में मैग्नेटाइट के स्थान पर हेमेटाइट आएगा, इसके अलावा सभी बातें सत्य है। और दूसरा है केवल कथन 2 सत्य है, तो केवल कथन 2 सत्य है इसके अंदर, यही कथन सत्य है इसमें, जिसमें 31,000 टन उत्पादन होता है तांबे का और 45,000 बढ़ाने का लक्ष्य किया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है पहला बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट कहाँ स्टार्ट किया गया, कहाँ शुरू किया गया। देखिए राजस्थान में जो पहला जो बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट जो है वो शुरू किया गया है जोधपुर में, जो कि नवंबर 2019 में किया गया था, नवंबर 2019 में। और अगर आपको बात करें तो ये पहला राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में ये पहला मोबाइल रिटेल आउटलेट है, बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2010 में विश्व की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। देखिए सांस्कृतिक धरोहर की सूची में जो शामिल किया गया था 2010 में, एक तो जंतर मंतर को किया गया था और एक कालबेलिया नृत्य को, जंतर मंतर और कालबेलिया नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कालबेलिया नृत्य व जंतर मंतर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न राजस्थान में विट्ठल भगवान का मंदिर कहां पर स्थित है। देखिए विट्ठल भगवान का जो मंदिर है वो ओरगांव सिरोही में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जयनिवास महल का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया। देखिए जयसिंह द्वितीय द्वारा जो निर्माण करवाया गया था वो 1727 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1727। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। वहां पर सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। देखिए लकड़ी के गुटके जो डाले जाते हैं वो है रावलों की मादल, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन रावलों की मादल। ऐसा लोकवाद्य है जिसमें की डोटी में तनाव के लिए पखावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ये अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है। सर्वाधिक पशु घनत्व की अगर बात करें तो देखिए जो अभी 2017 की जो जनगणना हुई है 19वीं पशु जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो 577.32 लाख पशु हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है 577.32 लाख पशु हैं। और इस अगर जनगणना के बारे में बात करें जो देश की अगर पशुधन की बात करें तो देश के पशुधन के बराबर है 11.27% के। और राज्य में अगर पशु घनत्व की बात करें तो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 169 जो आपके पशु हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। और
अगर इसकी बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम की बात करें तो देखिए अधिकतम तो जो है पशु घनत्व किस जिले में है, सर्वाधिक पशु घनत्व की बात कर रहा है तो यहाँ दौसा जिले में, और दौसा जिले और राजसमंद जिले में, दो जिले हैं जिनमें राजसमंद और दौसा जिले, जहां पर लगभग 292 के करीब है पशु घनत्व। और अगर बात करें कि जो सबसे न्यूनतम पशु घनत्व है वो है आपका जैसलमेर में, सबसे न्यूनतम वहां पर जैसलमेर के अंदर जो है, जैसलमेर में है आपका 83 पशु घनत्व। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दौसा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है। देखिए तत्ववाद यंत्र की बात करें तो देखिए रावण हत्था जंत्र और ये कमायचा, ये तीनों तत्ववाद यंत्र में आते हैं, जबकि अलगोजा जो है ये फूंकवाद यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अलगोजा। अगला प्रश्न देखते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मनु विकास कार्यक्रम में केंद्र व राज्य का योगदान प्रतिशत है। देखिए केंद्र व राज्य का योगदान प्रतिशत अगर बात करें तो केंद्र का है 75 और राज्य का है 25%, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है आपको, और यहाँ पर मृदा, और यहाँ पर मृदा के साथ साथ आपको जिले दिए हुए हैं, कौन सी मृदा किस जिले में मिलती है तो वो आपको बताना है। अब जैसे बात करें तो भूरी मृदा, देखिए भूरी मृदा जो है ये आपकी टोंक, उदयपुर और भीलवाड़ा में मिलती है। अब दूसरा दे रखा है धूसर मृदा, धूसर मृदा जो है ये पाली और अजमेर में मिलती है, धूसर मृदा। जबकि लाल बलुई मृदा की बात करें, लाल बलुई मृदा जो है ये आपकी जोधपुर और नागौर में मिलती है, और लाल दोमट मृदा ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में डी और चौथे में सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। देखिए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपकी अंबिका नगर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंबिका नगर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपको सुमेलित करना है त्रिवेणी संगम को, जिला दिया हुआ एक तरफ ना ही नदियां दी हुई है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें टोंक राजमहल, टोंक राजमहल में अगर बात करें तो टोंक राजमहल में बनास है, एक डाई और खारी, ये तीन नदियां होती है, तो ये तीसरे में चली गई। आपका तीसरा ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, टोंक जोधपुरिया। टोंक जोधपुरिया की अगर बात करें, टोंक जोधपुरिया में आपकी बनास, बांडी और मासी मिलती है, तो ये इसमें हो जाएगा बी। अगर इसकी बात करें डूंगरपुर, डूंगरपुर में आपकी जो नदियों का जो संगम है, त्रिवेणी संगम जो है वो माही सोमजाखम है, तो इसमें हो जाएगा ए। और भीलवाड़ा की बात करें तो बनास और बेड़च मिनाल है, तो इसमें हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा 3, 2, 1 और 4। तो यहाँ देखिए 1 में 3, 2, 1 और 4, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। देखिए पति के जो प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है जोरावा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जोरावा। अगला प्रश्न है आपका, अस्मत कला किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। देखिए अस्मत कला जो है ये भवई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कला धरोहर के संरक्षण के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई। देखिए जयपुर में अगर बात करें तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जवाहर कला केंद्र की स्थापना जो की गई थी वो 1993 में की गई थी, कला धरोहर संरक्षण के लिए की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, जानकी लाल ने किस लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। देखिए जानकी लाल जो हैं ये इन्होंने विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले हैं, ये बहरूपिया जो लोक नाट्य है तो उसके लिए जो ये इनको जाना जाता है बहरूपिया के लिए, और स्वांग, तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन, स्वांग या बहरूपिया, तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया। देखिए राजस्थान में नौटंकी का जो प्रचलन किया गया ये प्रचलन चला है डीग में भूरीलाल ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डीग में भूरीलाल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है सुमेलित करना है आपको यहाँ पर, और सुमेलित में आपको बताना है कि जो चितेरे बताए हुए हैं एक तरफ तो इनके नाम दिए हुए हैं और एक तरफ ये चितौरा की कौन सी उस पर चितौरे हैं। तो नीड का चितौरा, नीड का चितौरा जो है ये सौभाग्यमल गहलोत है, नीड का चितौरा। दूसरा है आपका भैंसों का चितेरा, भैंसों का जो चितेरा है वो परमानंद है, और चित्रों की ओबरी जो है ये जगत सिंह है, और भीलों का चितौरा जो है वो है गोवर्धन बाबा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले में पहला, दूसरे में चौथा, तीसरे में आपका है दूसरा, और यहाँ तीसरा 1, 4, 2, 3। देखिए 1, 4, 2, 3 है आपका सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है जोधपुर में पानी को ठंडा रखने हेतु बनाए जाने वाला बर्तन कहलाता है। देखिए पानी को ठंडा रखने के लिए जो बर्तन होता है वो कहलाता है बादला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बादला। अगला प्रश्न है आपका राज्य की वह परियोजना जो KfW जर्मनी विश्व बैंक के विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष तथा भारत सरकार के सहयोग से स्थापित की जा रही है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जो है ये KfW जर्मनी और विश्व बैंक के विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष तथा भारत सरकार के सहयोग से स्थापित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है किस संस्था का विलय कर 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। देखिए अगर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम याद रखना आप 9 अगस्त 2002 को बना और इसमें जो विलय किया गया था संस्थाएं थी एक तो रेडा और एक RSPCL। देखिए रेडा की फुल फॉर्म के बारे में बात करते तो ये है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, ये है। इसका निर्माण जो हुआ था 21 जनवरी 1985 में। और दूसरा जो RSPCL है ये RSPCL जो है ये राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका जो निर्माण हुआ था इसका निर्माण किया गया था 1995 में। इसकी स्थापना जो की गई थी 1995 में की गई थी। तो इन दोनों का जब विलय किया गया तो उसको मिलाकर एक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं राज्य में किस स्थान पर निगम द्वारा 100 किलोवाट का सोलर फोटोवोल्टेइक SPV आधारित ग्रेट इंटरएक्टिव और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। देखिए जो सोलर ये राजस्थान में जो लगाया गया है ये लगाया गया है ग्राम गौरीर झुंझुनू के अंदर लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्राम गौरीर झुंझुनू। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम सूची में दी गई शक्तियों एवं कार्यों का संबंध है। देखिए दी गई शक्तियों और इनका जो कार्यों का जो संबंध है वो है पंचायत से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पंचायत से। अगला प्रश्न है बोर्ड ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अध्यक्ष हैं। देखिए इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आदर्श पंचायत में मिनी सचिवालय अवधारणा की शुरुआत कहां से की गई। देखिए मिनी सचिवालय की जो शुरुआत की गई थी सीकर से। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन सीकर। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को राज्यपाल की सहमति कब मिली। देखिए राज्यपाल की जो सहमति मिली थी 23 अप्रैल 1994 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 23 अप्रैल 1994। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन राजस्थान के एक से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री की बात करें तो जो राजस्थान के एक से अधिक बार मुख्यमंत्री जो रहे हैं एक तो आपके हैं यहाँ पर शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी। देखिए बख्तुल्ला खां एक बार रहे हैं जबकि अशोक गहलोत 2 बार रह चुके हैं। वसुंधरा राजे आपकी 2 बार रह चुकी हैं। हीरालाल देवपुरा ये 1 बार रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष रूप से जो संबंधित नहीं है ये है डूंगरपुर जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डूंगरपुर। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है। देखिए आधार वर्ष जो लिया जाता है 1999 और 2000 लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है। अन्नपूर्णा भंडार है उचित मूल्य की दुकान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया। देखिए सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का जो गठन किया गया वो किया गया आयोजना विभाग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आयोजना विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश का पहला केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर सेंटर कहाँ खोला गया है। देखिए प्रदेश का जो पहला केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर सेंटर जो खोला गया वो कोटा के अंदर खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कोटा विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। देखिए 2018 में पहली महिला कुलपति बनी थी ये और इनका नाम है प्रोफेसर नीलिमा सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन नाम से उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी। देखिए किशनगढ़ अजमेर में इसकी स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान राज्य के पहले मसाला चौक का निर्माण कहाँ किया गया। देखिए जयपुर में राजस्थान राज्य के पहले मसाला चौक का निर्माण किया गया। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका
राजस्थान में पहला शिक्षा रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, पहला शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया माधवी त्रिपाठी को, तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन माधवी त्रिपाठी। और देखिए माधवी त्रिपाठी जो है ये लेक्चरर हैं वहां पर और राजनीतिक विज्ञान की। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। देखिए राजस्थान का वह हिस्सा है गणेशपुर, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? देखिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन जो किया गया है वो 14 अगस्त 2018 को राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। और राजस्थान सरकार की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर का पुनर्गठन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में किया गया है। तो इसका आपको याद रखना है, पहले ये राज्य शैक्षिक आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान था, लेकिन अब इसका जो काम आपका इसका नाम जो चेंज किया गया है वह परिषद लगा दिया गया है, बाकी का पूरा नाम सेम ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बोरा गणेश जी का मंदिर स्थित है। देखिए बोरा गणेश जी का मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उदयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहां तक थे आपके जो प्रश्न पूरे के पूरे राजस्थान जीके, इंडियन जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आगे जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर महिला व बाल अपराध से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपके 141 से लेकर 150 तक है। आपको अगर क्वेश्चन हमारे पसंद आए हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे, और हमारे वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आए हैं तो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है आपका, पीसी एंड पीडीटी अधिनियम संसद द्वारा पारित करने का प्रमुख कारण था। देखिए पीसीपीएनडीटी जो है ये जो एक्ट है, ये एक्ट है आपका पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम है ये। और इस अधिनियम की बात करें तो इसमें आपका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किया गया, कन्या और भ्रूण हत्या को गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए इसका प्रमुख कारण, पारित करने का प्रमुख कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकना इसका प्रमुख कारण था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एनसीपीसीआर आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए आयोग की जो स्थापना की गई थी ये मार्च 2007 में की गई, मार्च 2007 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मार्च 2007 में। और इसमें जो अधिनियम लगाया था, ये आयोग की स्थापना संसद का एक अधिनियम दिसंबर 2005 जो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है 2007 में, मार्च 2007 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर, देखिए अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम कब प्रभाव में आया? देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम जो प्रभाव में आया था, ये आया था 9 दिसंबर 2013 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 9 दिसंबर 2013। देखिए अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 61 के तहत दहेज के लेन देन में सहयोग करने पर कितने वर्ष की सजा व कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है? देखिए इस अधिनियम के तहत अगर बात करें तो 5 वर्ष की सजा है और इसमें 15,000 रुपए का जुर्माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15,000 रुपए का जुर्माना और 5 वर्ष की सजा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग कब गठित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू कब गठित किया गया? ये किया गया था आपका 1992 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1992 में। और ये जनवरी 1992 में हुआ था। इसकी जो पहली जो अध्यक्ष थी वो थी, इसकी प्रमुख जो थी सुश्री जयंती पटनायक, जयंती पटनायक पहली, सबसे पहली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में जब आज की बात करें, वर्तमान में अगर बात करें तो रेखा शर्मा है इसकी प्रमुख जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर पोर्नोग्राफी से महिला सुरक्षा प्रदान करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कानून की कौन सी धारा को लगाने का प्रावधान है? देखिए धारा 40 इसके तहत आती है। धारा 40 के तहत इसमें महिला पोर्नोग्राफी से महिला सुरक्षा प्रदान करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कानून की ये धारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन,
धारा 40। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर लैंगिक एवं यौन उत्पीड़न से संबंधित कौन सा अधिनियम लागू किया जाता है? देखिए, विशाखा एक्ट जो है इससे रिलेटेड है, कार्यस्थल पर लैंगिक एवं यौन उत्पीड़न से संबंधित जो है अधिनियम, तो ये विशाखा एक्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गाइडलाइन जारी की थी, विशाखा एक्ट, विशाखा गाइडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे किस धारा के तहत बलात्कार कहते हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा 373 के तहत, 376 जो धारा है इसके तहत यदि कोई पुरुष किसी महिला की सहमति के बिना या इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा और उसको धारा लगेगी 376। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई पुरुष स्त्री या किसी जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करता है तो उस पर आईपीसी की कौन सी धारा लागू की जाएगी? देखिए, उस पर जो आईपीसी की धारा लागू होगी वो 377 लागू होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आईपीसी की धारा 377। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, शारदा कानून क्या है? देखिए, शारदा कानून की अगर बात करें तो ये शारदा कानून बाल विवाह को रोकना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसके बारे में बात करें तो देखिए, ये जो है 1927 में जो श्री राय बहादुर हरिबिलास शारदा, तो इनके नाम से बनाया गया है ये शारदा बिल जो भी है, ठीक है। शारदा ने एक बिल प्रस्तुत किया था 1927 में, और इस बिल को जब वैलिड किया गया ये सितंबर, और देखिए ये सितंबर 29 में, सितंबर 28 सितंबर 1929 में ये पास हो गया था बिल, और इसकी स्वीकृति जो मिली और इसको अधिनियम को जब लागू किया गया तो लागू करने का इसका टाइम था 1 अप्रैल 1930। तो आपको ये याद रखनी है कि 1927 में तो इसको लेके आए थे श्री हरिबिलास शारदा, ठीक है। 28 सितंबर 1929 को ये पास हो गया था और लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1930 में। और ये बाल विवाह को रोकने के लिए है। इसमें बाल विवाह के बारे में बात करें तो 14 साल तो बालिका की एज थी, लड़की की एज, और 18 साल लड़के की एज थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। धन्यवाद दोस्तों, ये था आपके लिए राजस्थान कांस्टेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।